डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आई स्टडी ऑनलाइन। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि आज बुधवार से बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर आपके लिए पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तब तक अपन पूरा मैटर लगभग डिस्कशन कर लेंगे। अपन पेपर आपको भी पता है कि कौन सा पेपर स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाला पेपर। नाम आपको पता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जो मैटर बताएंगे एग्जाम में पूरा मैटर उसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार के चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर होगा आपका क्रिस्टलीय आबंधन, क्रिस्टल बेंडिंग। सेकेंड चैप्टर क्रिस्टल की संरचना और विवर्तन। इन दोनों चैप्टर को आपके लिए यूनिट फर्स्ट में डाला गया है, मीन्स यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इसी प्रकार एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर, दोनों चैप्टर यूनिट सेकंड में डाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों चैप्टर आपके लिए यूनिट थर्ड में डाले गए हैं। ठीक है, मीन्स पदार्थों के ऊष्मीय गुणधर्म तथा पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म, मीन्स जो भी मटेरियल होता है उसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में। उसी प्रकार यूनिट नंबर फोर्थ में 7th और 8th चैप्टर डाला हुआ है, मीन्स पदार्थों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो यहाँ से पढ़ो, थर्मल प्रॉपर्टी पहली, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कोई भी पदार्थ होता है उसके 3 मुख्यतः मूलभूत गुण होते हैं। पहला ऊष्मा से संबंधित, दूसरा विद्युत से संबंधित और तीसरा किससे संबंधित, चुंबक से संबंधित। तो इस बुक में अपन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाली यूनिट में एक और टॉपिक डाला हुआ है अति चालकता, जो कि आज तक आपने नाम नहीं सुना कि अति चालकता क्या है। ठीक है, अब अपन 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं आपको, अपन सबसे पहले यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये छोटा यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है, जल्दी वे में आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अपन पहले चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, पदार्थों के चुंबकीय गुण। मीन्स अपना चैप्टर होगा पदार्थों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सिंपल वे में बताऊं कि जहां चुंबकीय क्षेत्र का नाम आ गया उसका मतलब क्या है, वहां चुंबक विद्यमान है, मीन्स के किसी ना किसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र वहां पैदा होता रहेगा। जैसे कि मैं कहूं आपको कि ये वाला कोई चुंबक है, एक सिरा चुंबक का N होता है, दूसरा सिरा चुंबक का S होता है। चुंबक के सिरों से हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती है, मीन्स और कहां से कहां तक, N से निकलती है और कहां जाती है, S से। मीन्स इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती रहती है, N से किसकी ओर, S की ओर। इसके बारे में प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी कि यदि यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दे तो ये वेलोसिटी v को शो करेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है ना, अपना ये मकसद नहीं है, अपना मकसद है यहाँ से आगे अपन कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकता है कि यदि किसी भी पदार्थ को चुंबक के पास में रखें या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक का प्रभाव रहता है। जैसे कि मान लो कि ये चुंबक रखा हुआ है, इसका प्रभाव इतनी दूर में है, तो अपन क्या कहेंगे, चुंबक के चारों ओर जितनी दूर में चुंबक का प्रभाव रहता है वहां जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं जी, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की ओरिजिनल जो डेफिनेशन होती है फिजिक्स में, अपन क्या लेते हैं, F = QVB। इस वाले इक्वेशन से यदि अपन B की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, F/QV। समझ आई बात। इसको धारा I के पदों में भी अपन चेंज कर सकते हैं कि धारा I क्या होता है जी, Q/T। ठीक है ना, और Q की जगह क्या हो जाएगा, I × तो किसी भी वे में आप रख सकते हो। अब ये आता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र अपन पढ़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए कुछ एक शब्दावली होती है। जैसे अपन कहें चुंबकन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकन की तीव्रता क्या है, पारगम्यता क्या होती है। ठीक है ना, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। मीन्स अब अपन शुरू करेंगे हर एक डेफिनेशन, जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित डेफिनेशन है उसके बारे में। थोड़ा सा मैं बता दूं, इस चुंबक के द्वारा अंदर से जो बल लगता है उसको तो अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक नाम आता है जिसको अपन कहते हैं चुंबकन।
चुंबकन भी एक चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, लेकिन वो बाहर से लगाया जाता है। मीन्स अपन चुंबकन के बारे में क्या बोल सकते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाएं, यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाए तो उसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबकन कहते हैं। वन बाय वन डेफिनेशन डिस्कशन करते हैं अपन। पहली अपनी डेफिनेशन होगी कि चुंबकन क्या होता है, या चुंबकन की तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन। समझना आप, हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हुए चलेंगे। पहली डेफिनेशन होगी अपनी चुंबकन तीव्रता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना है, डेफिनेशन में बता देता हूं कि यदि किसी पदार्थ के एकांक आयतन मीन्स इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता। क्या कहा मैंने, यदि वेलोस नहीं, यदि वॉल्यूम v = 1 मीन्स एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को, लिख सकते हो आप साथ में, आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। समझ आई। यदि अपन कहें कोई भी माध्यम है वो दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक माध्यम हो सकता है समांगी माध्यम, ठीक है, और दूसरा माध्यम हो सकता है विषमांगी। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझिए। समांगी का मतलब है कि कोई भी मीडियम है उसमें समान चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होता है, तब अपन उसको बोलते हैं समांगी माध्यम, और जब समान नहीं लग रहा होता है तब अपन उसको क्या बोल देते हैं, विषमांगी बोल देते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि किसी भी समांगी माध्यम में चुंबकन की तीव्रता, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M, चुंबकन की तीव्रता H, जिसको अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। मीन्स क्या कहा मैंने, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल M से डिनोट करेंगे, कई इसको कैपिटल M की जगह I से भी डिनोट करते हैं। इस M का मान प्रोपोर्शनल होगा चुंबकन के, और चुंबकन अपन क्या लेते हैं, कैपिटल H लेते हैं। यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं अपन तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाई बोलते हैं, साथ में क्या आ गया, H, जहां जाई को क्या कहते हैं, चुंबकीय परिवर्ती, ठीक है। और चुंबकीय परिवर्ती क्या होती है, ये एक विमाहीन राशि होती है। मीन्स नेक्स्ट अपना टास्क क्या हो गया कि अब हमें आप बताओ कि चुंबकीय परिवर्ती क्या होती है, तो इजीली आप बता सकते हो। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज चुंबकीय परिवर्ती। क्या बोल सकते हो आप, मैं कहूं इस इक्वेशन से, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, चुंबकन तीव्रता का। यदि आपको क्या निकालना हो, जाई, क्या हो जाएगा, M/H। यहीं से इसकी डेफिनेशन बना दो आप कि चुंबकन तीव्रता तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय परिवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, टिबिलिटी। तो समझ आया आपको कि अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चुंबकीय परिवर्ती। M और H का अनुपात ही क्या कहलाता है अपने लिए, चुंबकीय परिवर्ती। अब कई बार एक वर्ड और आ जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका घनत्व क्या होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के घनत्व का दूसरा नाम चुंबकीय प्रेरण भी होता है। मीन्स अपन क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रेरण, या दूसरा नाम क्या बताया है अभी आपको, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। देखिएगा, या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। अब यहां ये नहीं है कि घनत्व ρ = M/V के द्वारा अपन इसका डिस्कशन करेंगे, नहीं, ये सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स में होता है। अब अपन चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना आप। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। मान लो कोई भी पदार्थ है, अपन कोई मटेरियल ले लेते हैं, इसको चुंबक के पास में रखा तो ये क्या हो गया, चुंबकित हो गया। और ये जो चुंबकित हुआ है तब कोई ना कोई प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। डेफिनेशन लिखना कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, इसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र
को चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व कहते हैं। समझ आई बात। अच्छा जी, जैसे ही पदार्थ यहाँ रखा, एक तो इसका अंदर का चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसको अपन क्या लेते हैं B, और बाह्य को अपन क्या लेते हैं कैपिटल S। तब ये कहा गया कि ये जो B है आंतरिक किसके समानुपाती होता है जी, बाह्य H के समानुपाती होता है। यहाँ से यदि अपन समानुपाती कांस्टेंट को हटाएं तो B इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं म्यू, म्यू के साथ क्या आ गया H, जहां म्यू क्या होता है चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है ना, म्यू क्या है यहाँ पे चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। स्पेलिंग कुछ ऐसे होगी परमीएबिलिटी। मैं कहूँ बताओ इसके बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती, तो इजीली बता सकते हो। यहाँ अपन ने क्या पढ़ा, B इक्वल क्या है म्यू एस, तो म्यू क्या हो गया B अपॉन एस, मीन्स आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। यदि मैं कहूँ इसका डिस्कशन आप निर्वात में करो, ठीक है, ये जो म्यू है कहाँ पे चलें अपन, यदि निर्वात में चलें तो इसी फॉर्मूले को ऐसे लिया जाता है, म्यू की जगह लिया जाता है म्यू नोट इक्वल टू बी की जगह बी नोट और एच की जगह क्या लिया जाता है एच। समझ आया कि निर्वात जब आता है तो म्यू नोट इक्वल टू बी नोट अपॉन एच। अब मैं कहूँ म्यू नोट क्या है तो आप क्या कहोगे, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। समझ आए पैरामीटर। ठीक है, अब मैं कहूँ आप हमें इस म्यू और म्यू नोट में रिलेशन बताइए कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो समझना ध्यान से। नेक्स्ट अपन कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसी चुंबकीय क्षेत्र का पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में या पूरी यूनिट में अपन ओनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। खास बात यह है कि पीछे वाले जो चैप्टर है उनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र ही पूरे में काम में आने वाला है। अच्छा जी, यहाँ भी अपन ने क्या पढ़ा, B इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन मान लो 1। यदि मैं निर्वात की बात करूं, निर्वात मीन्स वैक्यूम की बात करूं, तो बी नोट इक्वल क्या हो जाएगा म्यू नोट एच। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं 2। मैं कहूं 1 में 2 का भाग दे दो, मीन्स इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ध्यान से समझना, बी अपॉन बी नोट किसके इक्वल हो गया, म्यू एच अपॉन म्यू नोट एच। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ अपने पास क्या बचा म्यू अपॉन म्यू नोट। बी अपॉन बी नोट किसके बराबर आ गया, म्यू अपॉन म्यू नोट। और ये जो म्यू अपॉन म्यू नोट है इसी को एक पैरामीटर जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल रखते हैं। मीन्स म्यू अपॉन म्यू नोट किसके बराबर हो गया, म्यू आर के, तो म्यू किसके बराबर निकल के आ गया म्यू नोट, साथ में क्या आ गया म्यू आर। मैं कहूँ आपको म्यू आर क्या है तो आप क्या कहोगे, रिलेटिविस्टिक परमीएबिलिटी। देखो ये म्यू नोट होती है निर्वात की, म्यू होती है माध्यम की, और ये क्या होती है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो समझ आया कि कैसे अपन ने म्यू इक्वल टू म्यू नोट अपॉन म्यू आर की वैल्यू निकाली। मैं कहूँ आपको कि आप हमें ये बताइए कि म्यू नोट का मान कितना होता है। तो म्यू नोट का मान आपने कितना पढ़ा है, 12th क्लास में आ जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और यूनिट क्या पढ़ी थी, हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर के अलावा एक यूनिट इसकी और होती है जिसको अपन क्या लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ आया। अब मैं आपको कहूँ मुझे डेफिनेशन बताओ म्यू नोट की, मीन्स जो म्यू नोट अपन ने माना है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो क्या कहोगे आप, निरपेक्षता यहाँ से निकाल लो। देखो म्यू नोट क्या है, म्यू अपॉन म्यू आर। म्यू आर ये होता है निरपेक्ष मान, ठीक है, और ये म्यू नोट होता है वो निर्वात के लिए, और म्यू आर क्या है आपेक्षिक मान। तीनों वर्ड समझना ध्यान से। म्यू होता है निरपेक्ष मान म्यू का, म्यू आर होता है आपेक्षिक मान म्यू का, और म्यू नोट होता है निर्वात के लिए। तो मैं कहूँ म्यू नोट की मुझे डेफिनेशन दो, तो आप क्या कहोगे, निरपेक्ष मान तथा आपेक्षिक मान का
निरपेक्ष मान तथा अपेक्षिक मान का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट। इसी प्रकार मैं कहूँ यदि म्यू आर आपको निकालना है तो म्यू बट्टा म्यू नॉट। इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे कि निरपेक्ष मान तथा निर्वात का मान दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, म्यू आर के इक्वल होता है, जिसको क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। ये वाला पैरामीटर भी समझ आया, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र आपको मैंने बता ही दिया कि बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। अब अपने एक नाम और आया, एक वर्ड और आया, और वो कौन सा था, अपन ने कहा था चुंबकीय आघूर्ण। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, कैपिटल एम से, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। मान लो कि ये अपना चुंबक है जिसको अपन N और S से डिनोट कर रहे हैं। इस चुंबक की कुछ ना कुछ प्रबलता होगी, मीन्स इसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, N सिरे की भी होगी और S की भी होगी। तो उसको अपन क्या कहते हैं कि चुंबक की क्या है, प्रबलता, मीन्स चुंबक कितना प्रभाव दर्शा सकते हैं, उस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, प्रबलता बोलते हैं। और अपन ये मान के चलते हैं कि जो प्रबलता है वो क्या है, M। और इस चुंबक की लंबाई मान लो कितनी है, 2L। L भी लेते हैं अपन, 2L भी लेते हैं। 2L क्यों लेते हैं, क्योंकि जब अपन डेरिवेशन पढ़ें तो अपने साथ डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से अपन रिजल्ट तक पहुंच जाए। जैसे आपने पढ़ा है ना द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वर्ड पढ़ा है आपने द्विध्रुव, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तब मैं कहूँगा आपको कि चुंबकीय आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होगी, तो किसी चुंबक की प्रबलता M तथा चुंबक की लंबाई का गुणनफल ही क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण। समझे डेफिनेशन, चुंबक की प्रबलता तथा चुंबक की लंबाई दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा जी, चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। इसका मात्रक क्या होता है वो भी देख लीजिएगा, मात्रक होगा इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक अन्य मात्रक भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, जूल पर टेस्ला, या तो एम्पियर मीटर स्क्वायर लेते हैं या फिर जूल पर टेस्ला लेते हैं। तो समझ आया कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। नेक्स्ट मैं कहूँ, नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं अपन कि ये जितनी भी क्वांटिटीज अपन ने पढ़ी है, और एक बात कह दे रहा हूँ, ये जितनी डेफिनेशन पढ़ी है इनमें से कोई एक डेफिनेशन आपको एग्जाम में मिलेगी, श्योरली मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको कहूँ कि आप हमें जो अपन ने M पढ़ा है, जाई पढ़ा है, म्यू पढ़ा है, इन सब में बी भी पढ़ा है, एच भी अपन ने पढ़ा है, इन सब में रिलेशन क्या होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे ये जितने भी पैरामीटर है उनमें किस प्रकार का रिलेशन होता है। चलिए देखिए, कहा था मैंने चुंबक से संबंधित विभिन्न राशियों में संबंध, यदि इंग्लिश में अपन बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि रिलेशन एमंग वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको कि अपन इस डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन से। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन में क्या रिलेशन होता है वहां से अपन शुरू करेंगे। देखिएगा, वी नो दैट, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में रिलेशन क्या होगा, B इक्वल टू म्यू एच। ध्यान से समझना, ठीक है। म्यू क्या है बताया हुआ है आपको, B क्या है बताया हुआ है, S के बारे में भी आपको बताया हुआ है। मैं कहूँ म्यू का मान कितना होता है, तो क्या निकाला था अपन ने, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। B किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर, साथ में क्या आ गया, एच। अब एक पैरामीटर इसमें अपन जोड़ेंगे, मैं कहूँ कि म्यू नोट एच जोड़ने तथा घटाने पर, क्या कहा मैंने, म्यू नोट एच जोड़ दिया मैंने, म्यू नोट एच घटा दिया, क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब
अपन ने जोड़ा है उसको एक तरफ रख लेंगे और घटाया उसको एक तरफ, मीन्स B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस म्यू नोट म्यू आर इंटू H माइनस म्यू नोट H। आगे बढ़ेंगे अपन तो B इक्वल म्यू नोट H प्लस, इन दोनों में से अपन बाहर क्या ले सकते हैं, म्यू नोट H, अंदर क्या रहा म्यू आर माइनस 1। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन अपन मान लेंगे कि ये समीकरण 3 है। ठीक है, समीकरण 3 में जो लिखा हुआ है म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, देखिएगा H इंटू म्यू आर माइनस 1, इसको लिया जाता है किसके बराबर, कैपिटल M के इक्वल। तो एक रिलेशन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अपन ने क्या निकाला, H म्यू आर माइनस 1 किसके बराबर है, M के इक्वल, इसको इक्वेशन मान लिया अपन ने 4। तो अपन क्या कहेंगे, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिला अपने को, B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस म्यू नोट M। फॉलो किया यहाँ तक सबने कि कैसे अपन यहाँ तक पहुँचे। फिर से वापस करेंगे अपन, म्यू नोट को बाहर लो, ये लो, म्यू नोट क्या आ गया जी, H प्लस M। ये रिलेशन भी आपको पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस M। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहूँ, इसी रिलेशन को आप जाई में चेंज करिएगा। ठीक है, जाई में चेंज करोगे तो जाई की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी, जाई किसके बराबर होता है जी, M अपॉन H के। ऐसे लिख सकते हो ना, वी नो दैट, इसको कोई इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेशन पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। जाई इक्वल टू M अपॉन H, इनके सामान्य जो मतलब होते हैं वो सारे बताए हुए हैं कि इसको क्या बोलते हैं, M को क्या बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं। यहाँ से M क्या होगा, जाई, जाई के साथ इसको कई काई भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप जाई बोलो चाहे काई बोलो, इसको मान लो इक्वेशन 6। समझ आया यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को 5 में रखने पर बाई इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों से क्या हो जाएगा, कैपिटल B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस जाई के साथ क्या आ गया जी, H को बाहर लो, B इक्वल टू म्यू नोट H, अंदर क्या रह गया जी, 1 प्लस जाई। समझ आया यहाँ तक अपन कैसे पहुँचे। इससे आगे जो भी पैरामीटर लिखा हुआ है अपने कि 1 प्लस जाई क्या होता है, तो 1 प्लस जाई होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, मीन्स 1 प्लस जाई चुंबकीय प्रवृत्ति, म्यू आर मीन्स क्या होता है, आपेक्षिकीय या आपेक्षिक चुंबकीय प्रवृत्ति। तो आपको ये वाला रिलेशन भी पूछा जा सकता है। इसको इक्वेशन 6 मान लिया अपन ने, इसको इक्वेशन 7 मान लिया। 7 को 6 में यूज कर दो तो B आपको क्या मिलेगा, म्यू नोट H, साथ में क्या आ गया जी, म्यू आर। मैं कहूं म्यू नोट इंटू म्यू आर किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, मीन्स B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू और H। ठीक है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताएं कि यदि अपन मुक्त आकाश की बात करें, फ्री स्पेस की बात करें, तो फ्री स्पेस में ध्यान से समझना, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जो कैपिटल M होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। मैं कहूँ कैपिटल M का मान 0 है तो जाई का मान क्या होगा, जाई क्या होती थी, M अपॉन H होती थी, तो जाई का मान भी क्या हो गया जी, 0। मीन्स जब M इक्वल टू 0 होता है तब जाई का मान भी 0 ही निकल के आता है। समझे इस बात को। तो ये अपन ने डिस्कशन किया कि किस प्रकार से एक दूसरे पैरामीटर सारे रिप्लेस होते हैं। कोई भी रिलेशन इसमें से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ आया अच्छे से। पहला टॉपिक पढ़ा अपन ने कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका पहला टॉपिक क्या है। धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर के मिड में पहुंचेंगे अपन तो और ज़्यादा हाईली डेरिवेटिव होता रहेगा, मीन्स डेरिवेशन थोड़े और बड़े होते रहेंगे। मेरे आइडियाज़ से शायद आपको, यदि वीडियो अच्छे से आप देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और यदि आपके कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।